नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का, यानी कि कैंसर ज़ोडिएक का। काल पुरुष की चौथी राशि यानी कर्क राशि, इसके स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने अपने शीर्ष पर धारण कर रखा है। बहुत खास है ये राशि, बहुत खास लोगों को मिलती है ये राशि। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत तकलीफ मिलती है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। चंद्रमा क्योंकि कभी एक सा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। यही वजह है कि कर्क राशि वाले लोगों के जो इमोशन हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। यानी कभी एकदम से खुश, कभी अचानक से डिप्रेस हो जाते हैं। अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए अक्सर ये लोग जो हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कोई इन्हें क्या कह रहा है, लोग इनसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर ये अपनी खुशियों के लिए निर्भर हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई इनका दिल दुखाता है तो ये बाकी राशियों के कंपैरिजन में ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और जब तक ये स्थिति उनकी रहती है वो अंदर से खुश रह ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन वो ये जान जाते हैं कि मुझे खुश रखने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं, उस दिन उन्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि इतने सारे गुण होते हैं कर्क राशि वाले लोगों में। कर्क राशि वाले लोगों के वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है। कहते हैं दिल से ये लोग किसी को भी आशीर्वाद दे दें, किसी के लिए भी अच्छा बोल दें, तो वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। उनके जीवन में हर वो चीज मिल जाती है जो ये चाहते हैं कि उनके पास आ जाए। लेकिन अगर इनके दिल से बद्दुआ निकल जाए, कोई इनका दिल दुखा दे और इनके मन में तकलीफ पहुंच जाए, इनकी जबान से बद्दुआ निकल जाए, तो फिर उस व्यक्ति का पतन होना तय है। इसीलिए कहते हैं कि इनकी वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है। कर्क राशि वाले स्पाउस जो होते हैं वो अपने पति या पत्नी के लिए बहुत लकी होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी कर्क राशि वाले लोगों का ब्याह किसी से होता है, उनकी शादी किसी से होती है, तो उनका जो जीवन साथी है वो अचानक तरक्की करने लगता है या फिर उनके ससुराल में अचानक ही धन संपदा बढ़ जाती है। तो इतने खास होते हैं कर्क राशि वाले लोग। जानते हैं कि अप्रैल के महीने में क्या कुछ बदलाव आएगा आपके जीवन में, क्या कुछ सुधार आएगा आपके जीवन में, या फिर स्थितियां जो हैं वो और ज्यादा खराब होंगी। दोस्तों, मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जिसका असर आप अपने आसपास देख ही रहे हैं कि दुनिया में, समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कितना आतंक बढ़ा हुआ है। क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है। जब भी मंगल और राहु साथ में होते हैं तो अंगारक योग बनता है। ये योग बहुत ही बुरा योग होता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी को राहु गलत डायरेक्शन दे देते हैं। और जब मंगल की इतनी ज्यादा एनर्जी को राहु की गलत डायरेक्शन मिलती है तो मंगल कहीं ना कहीं उत्पात मचाते हैं। क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है, मंगल में क्रोध है, मंगल में अग्नि है। ये युति टूटने वाली है। 2 अप्रैल को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल चले जाएंगे मीन राशि में, यानी कि आपके 9वें भाव में। यहाँ पर सूर्य और शनि की युति पहले से ही बनी हुई है और सूर्य और शनि दोनों ही आपस में शत्रु हैं। और अब यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे 2 अप्रैल को। मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव में आएंगे और यहाँ पर वो युति बना लेंगे शनि के साथ। ये युति भी अंगारक योग ही कहलाती है दोस्तों। शनि और मंगल की एनर्जी जब मिलती है तो ये एनर्जी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती। समाज में, आपके जीवन में और ज्यादा क्रोध बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। सूर्य यानी राजा, मंगल यानी सैनिक और शनि यानी दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, रोग, बीमारी, ये सब कुछ शनि के अंदर ही आता है। और आपकी राशि में शनि जो है वो पीड़ादायक ग्रह है, कष्टदायक ग्रह है। शनि जब मंगल और सूर्य दोनों को ही प्रभावित करेंगे तो मानसिक पीड़ा आपकी बढ़ेगी। तो अपने फैसलों पर अपना नियंत्रण रखना होगा आपको इस वक्त। क्योंकि शनि और मंगल की युति है तो आप बाकी चीजों से प्रभावित होकर गलत फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे चल के पछताना पड़ता है। तो आप जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लें, खासकर अपनी शिक्षा से संबंधित, अपनी संतान से संबंधित या फिर अपने करियर से संबंधित, तो खुद पर भरोसा रखें। अपने विचारों से ही अपने फैसले लें। किसी और पर डिपेंडेंट होकर या बाहरी हालातों पर डिपेंडेंट होकर या किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला ना लें, नहीं तो ये फैसला आपको आने वाले समय में तनाव दे सकता है, परेशानियां दे सकता है।
अब क्योंकि सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं और मंगल और शनि के साथ रहेंगे, तो धन के मामले में भी उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि आपके जो पैसे हैं, आपकी सेविंग है, आपकी कमाई है, वो आपके खर्चों को पूरा करने के लिए पूरी पड़ ही नहीं रही है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा पैसे ला रहे हैं घर में, फिर भी वो पैसे कम पड़ जा रहे हैं। खर्चों पर आपकी आमदनी भारी पड़ जा रही है। कुछ ऐसे आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं जिनके लिए आप शायद अभी तैयार ना हो। कुछ ऐसे बढ़े हुए खर्चे रह सकते हैं जिसकी वजह से आप तनाव महसूस करें, झुंझलाहट महसूस करें, आपको अपनी सेविंग तोड़नी पड़े। इस तरह के हालात भी बन सकते हैं अभी। लेकिन दोस्तों, इन सब में दो ऐसे ग्रह जो स्थितियों को संभालने का काम करेंगे, वो है बुध और शुक्र। बुध जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 11 अप्रैल तक, उसके बाद वो नीच के हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 11 अप्रैल तक आपको आपके व्यापार में आकस्मिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, रुपए पैसे का फायदा हो सकता है, आमदनी बढ़ सकती है, व्यापार बढ़ सकता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर हैं, तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र जिसका चिन्ह होता है गर्भ। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो सुरक्षित होता है, उसे बाहरी चीजें नुकसान नहीं पहुंचाती। यही वजह है कि हालात बाहर चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आपको इस वक्त सुरक्षा देंगे शुक्र देव। शुक्र जिस नक्षत्र में चल रहे हैं वो नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। चाहे आपके आसपास कितने भी टॉक्सिक लोग हों, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि कोई ना कोई एक यूनिवर्सल पावर है जो मुझे एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, मुझे हील कर रही है और मैं चीजों से उभर रहा हूं। इस तरह की चीजें आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कोई दैवीय शक्ति है जो मुझे इन सब चीजों से बचा रहा है, संभाल रहा है, मेरे अंदर बदलाव ला रहा है ताकि मैं इन चीजों को पॉजिटिवली ले सकूं। इस तरह की चीजें आप महसूस करेंगे अप्रैल के महीने में। शुक्र 19 अप्रैल को वृषभ राशि में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में, आपके 11वें भाव में। ये स्थिति आपके धन के मामलों के लिए बहुत अच्छी है। आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी, आपको बोनस वगैरह मिल सकता है, आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। 19 अप्रैल के बाद आप अपने व्यापार में एक रफ्तार देखेंगे, व्यापार बैलेंस हो जाएगा आपका। अभी तक जो चीजें एकदम ही हौच-पौच थी, आप नहीं संभाल पा रहे थे, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, आमदनी हो नहीं पा रही थी, निराशा थी व्यापार में, वो सभी 19 अप्रैल से दूर होंगी। 19 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपका व्यापार जो है बहुत हद तक संभल गया। 14 अप्रैल के बाद ऐसे भी आपके करियर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य उच्च के होते हैं और सूर्य आपके 10वें भाव में उच्च के रहेंगे। इस समय से लेकर 1 महीने तक, जब तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे, आप अपने करियर में तरक्की ही तरक्की देखेंगे। कोई भी आपकी तरक्की रोक नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी ईर्ष्या कर ले, चाहे कितने भी प्रयास कर ले, आपकी तरक्की होना तय है। क्योंकि उच्च के सूर्य, वो भी 10वें भाव में, जहां सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, तो सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे आपके करियर में, आपके व्यापार में। जितनी भी परेशानियां हैं 14 अप्रैल तक ही हैं। 14 अप्रैल के बाद करियर से जुड़े मामले में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जॉब मिल सकती है। अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद आप करें, आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दबाव भरा समय रह सकता है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि जो है वो कड़ी मेहनत करवाते हैं और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, आपके शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। तो विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आपको उसके अच्छे परिणाम भी जरूर मिलेंगे। 2 जून के बाद आपके जीवन में सब कुछ अचानक से ही अच्छा होना शुरू होगा। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं 2 जून के बाद। सेहत की बात करें तो अप्रैल के महीने में थकान आप ज्यादा महसूस करेंगे, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, आपकी हड्डी में दर्द रह सकता है, हड्डियों में दर्द रह सकता है, खासकर आपके पीठ में दर्द रह सकता है। तो इस तरह की समस्याएं आपको रह सकती हैं अप्रैल के महीने में। 19 अप्रैल के बाद आपके घर के माहौल में भी बदलाव आएगा। आपके घर में जो तनाव चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, वो भी कम होंगी। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े जरूर होंगे आपके घर में, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और मंगल के साथ रहेंगे।
तो भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद रह सकता है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। क्रोधवश आप कोई गलत फैसला ना लें इस वक्त, नहीं तो आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। जितना हो सके संयमित रहकर बातचीत के जरिए अपने जो मसले हैं उसको सुलझाने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस वक्त आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोई भी दस्तावेज बिना सोचे समझे साइन ना करें। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले बहुत सोच विचार लें, पढ़ लें, तभी साइन करें, नहीं तो धोखा भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि शनि आपके 7वें भाव के स्वामी है, मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और दोनों ही साथ रहेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके लव अफेयर्स में, दोनों ही रिलेशनशिप में आपके झगड़े बढ़ जाएंगे। जब भी मंगल और शनि की युति बनती है तो झगड़े की जो स्थिति है वो अचानक ही निर्मित होती है। अब ऐसा कौन सा उपाय है जिसे कर कर्क राशि वाले लोग अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं? चाहे उनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे उनके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, आपको पैसे से जुड़ी समस्या चल रही हो या फिर आपके करियर से जुड़ी समस्या चल रही हो, इन सब परेशानियों से निकलने का एक सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों कि आप अपने पास हमेशा चांदी का एक चकोर टुकड़ा जरूर रखें, क्योंकि ये आपके मंगल और चंद्रमा दोनों को ही नियंत्रित करता है। खासकर कोई जरूरी काम करने जाएं तो ये टुकड़ा आप अपने पास रखें। अगर आप इसे पहन सकते हैं तो आप पहन लें, अपने बाजू में पहन लें या फिर अपने गले में पहन लें तो भी अच्छा है, और अगर नहीं पहन सकते तो अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें, आपके काम बनते हैं इससे। इसके अलावा आप शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और उस दूध में आप चावल भी डाल दें। इस उपाय से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या और आपकी मानसिक चिंताएं जो हैं वो दूर होती हैं। आप प्रत्येक दिन कोशिश करें कि गायत्री मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप रोज करते हैं तो आप इमोशनली हील होते हैं, मानसिक रूप से ताकतवर होते हैं, और फिर सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो आप उसको बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो आप ये उपाय करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि इस उपाय से आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।